आज के पॉडकास्ट में मैं कुछ सीक्रेट आपसे शेयर करूंगा, परंतु सीक्रेट शेयर करने के पहले एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। करीब 10 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट थे। उनको मैंने एक टिप दी जब वो क्लास 11 में थे, और उस टिप की वजह से जब वो क्लास 12 में आए तो उनकी परफॉर्मेंस में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ और वो आईटी में टॉप 100 में सेलेक्ट हुए। वो टिप क्या थी, वो कहानी क्या थी, आज के पॉडकास्ट में मैं आपको सुनाऊंगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और स्पेसिफिकली जब 2-2 साल तैयारी करते हैं, क्लास 11 से तैयारी करते हैं, तो किस तरीके से हमें अपने प्लानिंग करनी चाहिए कि जब हम एग्ज़ाम दें, जैसे आईआईटी का दें या नीट का दें, तो उसमें हमें सक्सेस मिले। 30 सालों से मैं बच्चों के साथ डील कर रहा हूँ, और मैंने भी आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था और आईआईटी दिल्ली में मैं पढ़ा, और उसके बाद मैंने कैरियर पॉइंट शुरू करा, और तब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ कि बच्चों को किस किस तरह की परेशानियाँ आती हैं, और स्पेसिफिकली 11 से जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका 12th में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता और कुछ का हो जाता है। तो जिनका हो जाता है उनमें क्या खास बात होती है, क्या ऐसा काम वो करते हैं कि उनका 12th में सिर्फ सिलेक्शन ही ना हो बल्कि एक अच्छी रैंक भी आ जाए। इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। जितने भी बच्चे क्लास 12th के साथ सेलेक्ट होते हैं या टॉप रैंक लेकर आते हैं, उन बच्चों में एक खास बात होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। वो क्लास 11 से बहुत रेगुलर रहते हैं, अपने असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को कभी भी छोड़ते नहीं है, मतलब पूरा काम टाइम से करते हैं। उनका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा रहता है। एक्सरसाइज शीट्स बराबर सोल्व करते हैं, क्योंकि देखिए हर बच्चा ही 0 से शुरू कर रहा है। क्लास 11 में तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इज एट सेम लेवल। कुछ बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो तकलीफ आती है, और कुछ तकलीफ आने की वजह से, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ना शुरू करा और पढ़ते पढ़ते आपको चैलेंज मिलने लगे, और चैलेंज जब आने लगे तो 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। कुछ फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं और कुछ उनको कवर कर जाते हैं। जैसे वो कवर कर जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, नए चैलेंज आते हैं उनको कवर करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और जो छोड़ देते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। तो एक गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में जितनी भी रेजिस्टेंस आपको मिले, जितने भी आपको इस तरह की रुकावटें मिले, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो वहां पर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है आप कितना उसमें स्ट्रगल करते हैं उनको समझने के लिए, कितना एफर्ट डालते हैं। अगर आप वहां पर एफर्ट डालेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो वहीं पर रुक जाएंगे। ये सबसे पहला सीक्रेट है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आप क्लास 11 से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, कि आपको हर स्टेज पे स्ट्रगल करना है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं होता। ये क्लास 11 में भी रहेगा, 12th में भी रहेगा, फिर तो आईआईटी और नीट में भी आएगा, अंदर जाने के बाद भी आएगा, और बाद में करियर में भी आएगा। तो सबसे बढ़िया बात ये होती है प्रिपरेशन की, कि अगर आपने स्ट्रगल करने की आदत डाल ली तो आपको जिंदगी में सफलता का पहला पायदान आप चढ़ गए। हर जगह काम आएगा, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी। और एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही, और लाइफ में सक्सेस के लिए भी जरूरी है। एक बार आपने वो हर्डल क्रॉस कर ली, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो मैंने टॉप रैंकर्स में बहुत देखा है, कि वो क्लास 11 के दौरान क्लास 12 का लगभग 25% से 40% सिलेबस कंप्लीट कर लेते, लाइक दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ द टीम। और वो कैसे करते हैं, पहले तो कुछ इंस्टीट्यूट सेपरेट बैच बना देते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं या एडवांस पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ने की स्पीड तेज होती है। या फिर आज के ज़माने में तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कोई भी 12th के कुछ सर्टेन पोर्शन आपने लिया, 25% पोर्शन, पूरा नहीं पढ़ना है 12th का, बट 25% पोर्शन आप ऑनलाइन से पढ़ लीजिए। और जब आप 11th में रहते हुए 12th का जो कुछ पोर्शन पढ़ रहे हैं, उस पोर्शन को पढ़ते वक्त एक बात ध्यान रखिए, आपको मास्टरी नहीं करनी उसमें, आपको उसके सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं, आपको सिर्फ सुनना है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इस 12th के टॉपिक में क्या पढ़ाया जाए। ये मैजिकल फॉर्मूला, ये मैजिकल फॉर्मूला। मेरे पास करीब 10 साल पहले एक स्टूडेंट था, उसको मैंने क्लास 11 के दौरान, पढ़ने में अच्छा था तो मैंने उसको क्या करा, उससे बोला कि आप क्लास 12 में आके बैठ जाओ, क्लास में आके बैठ जाएगा। उनको बड़ा अजीब सा लगा, उन्होंने बोला सर मैं कैसे करूंगा, मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मुझे तो कैलकुलस भी नहीं आती, क्लास 12 में तो बहुत ज़्यादा जगह जगह पे कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा आपको सुनना है, आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करना, सिर्फ सुनना है।
उसने वो सुना और अभी एड प्रोजेक्ट, वो गूगल में जो एडवर्ड्स हैं इनके डायरेक्टर हैं, उसका आईटी में टॉप 100 में सिलेक्शन हुआ। और अभी रिसेंटली मैं सैन फ्रांसिस्को गया था तो मैं उनसे मिला और उन्होंने बोला कि मेरा एक्चुअली जो रैंक आया आईटी में वो उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि मैंने 12th का पोर्शन 11th में पढ़ रखा था करीब 30%। मुझे वो कमांड नहीं था, और जब मैं 12th में आकर उसको पढ़ने लगा तो जब क्लास में टीचर पढ़ाते थे तो बेसिक तो मुझे सब समझ में आ ही जाते थे, तो मैं एडवांस करने लग गया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग गया। और बढ़ते बढ़ते बाय द टाइम जब सिलेबस कंप्लीट हुआ 12th का, तो मेरा 12th में भी उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल था जितना मेरा 11th में था। और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली आईटी का एग्जाम दिया और मेरा टॉप 100 में रैंक आया। ये सीक्रेट्स हैं। तो आपको क्लास 11 में अगर आप कर सकते हैं, हाँ इसमें एक दिक्कत आती है, आपसे क्लास 11 भी नहीं बन रहा, आपको वहाँ भी सिलेबस छूट रहा है, वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, असाइनमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं, और फिर आप क्लास 12 पे जंप कर जाए, वो सजेस्टेड नहीं है। इसलिए मैंने पहले बोला कि पहले स्ट्रगलिंग एटीट्यूड बिल्ड करो, सारा सिलेबस कंप्लीट करो अपना 11th का, और समय निकाल कर 12th का एडवांस में पढ़ो। 25-30% पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, पूरा 12th पढ़ने के लिए भी नहीं बोल रहा। आपको पढ़ेंगे तो आपका देखिएगा परफॉर्मेंस कितना अच्छा। तीसरा एक और खास बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे टेस्ट होते हैं, और हम उन टेस्ट को, क्योंकि हमें पेरेंट्स को बताना होता है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, तो हम उन टेस्ट को तभी देते हैं जब हमारी प्रिपरेशन पूरी होती है, और हम टेस्ट स्किप कर देते हैं। बहुत से बच्चे टेस्ट स्किप कर देते हैं, वो नहीं करना। टेस्ट कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि टेस्ट एक तरह से आपकी जो रियलिटी उसका टेस्ट होता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। आपकी टेस्ट के लिए तैयारी है या नहीं है, टेस्ट देने जरूर जाइए। और मैं एक चीज और बताता हूँ, टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट का एनालिसिस करना। कि जब आप टेस्ट देकर आए तो जो क्वेश्चन करेक्ट हुए उनको तो एक तरफ रख दीजिए, और जो गलत हुए वो गलत क्यों हुए। क्योंकि प्रिपरेशन में सबसे बड़ी बात क्या है, आप प्रिपरेशन किस चीज की कर रहे हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं लर्निंग की, प्रिपरेशन कर रहे हैं उन गलतियों को हटाने की जो आपसे हो रही हैं। वो गलतियां जो आपसे हो रही हैं और जिनकी वजह से मार्क्स चले जा रहे हैं, वो आपको पता कब पड़ेगा? जब आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो टेस्ट पेपर का एनालिसिस करिए, आइडेंटिफाई करिए कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनको 2 टुकड़ों में बांटिए। एक टुकड़ा रखिए कि कंसेप्ट की वजह से हो रहे हैं, दूसरा देखिए आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से हो रहे हैं। अब देखिए कितना % मार्क्स आपका कंसेप्ट की वजह से जा रहा है और कितना % मार्क्स आपका सिली मिस्टेक से जा रहा है। और जो कंसेप्ट की वजह से जा रहा है यानी आपको सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है, और जो सिली मिस्टेक से जा रहा है उसके लिए क्या करने की जरूरत है? उसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? अपने आप को शाबाशी देने से, शांत रहने से, अच्छी नींद लेने से। एक सीक्रेट आपके पास ये, तो आज के 3 सीक्रेट तो मैंने आपको बता दिए, इससे बहुत सारे सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास 11th और 12th में जेईई नीट की प्रिपरेशन करते हुए क्लास 12th के साथ ही आप एक अच्छी रैंक से किस तरह सेलेक्ट हो, इस विषय पर मैं आपके लिए बहुत सारे पॉडकास्ट लेकर आऊंगा। आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, आपके चैलेंजेस के सॉल्यूशन लाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे पॉडकास्ट को सुनते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।